વાડાપદ્ધર ગામે 300 એકર પૈકી 200 એકર ગૌચર જમીનમાં વાવેતર કરેલા ઘાસચારા ચરિયાણમાં આજે ગૌમાતાને ચરવા માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું। શરૂઆતમાં ગૌચર પ્લોટમાં બાવળ સફાઈ માટે ₹5 લાખ શ્રી સમસ્ત જૈન મહાજન અને શ્રી અનંતનાથ જૈન સંસ્થા તરફથી આર્થિક યોગદાન મળેલ। તેમાં મુખ્યત્વે વારાપદ્ધર જૈન મહાજનના ટ્રસ્ટી અરવિંદભાઈ શાહના પેપર વર્કથી કરીને સફાઈ કામ માટે સહયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો। શ્રી કોર્બેટ ફાઉન્ડેશન દ્વારા ફેન્સિંગ તાર તેમજ ગેટનું કામ પણ પૂર્ણ કરેલ, જેનું હરિદ્વારથી પધારેલ પૂજ્ય સાધ્વીજી આરાધના દીદી દ્વારા રિબિન કાપી ગાયો માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું, જેમાં સાથે ગૌ માતા સન્માન અભિયાન હેઠળ ગૌસેવક દીપકભાઈ પટેલ, ગાંધીધામ અને ગૌ સેવા ગતિવિધિના કચ્છના સંયોજક અને દાનવીર ગૌ પ્રેમી પરબતભાઈ ગોરસિયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જિલ્લા પંચાયતના નલિયા સીટ ઉપરથી ચૂંટાયેલા મહાવીરસિંહ જાડેજા, તાલુકા પંચાયત સીટ ઉપરથી ચૂંટાયેલ રાજુભા જાડેજા, ભારતીય જનતા પાર્ટીના નરેન્દ્રસિંહ, કનકપરથી વાડીલાલભાઈ પોકાર, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ માતાના મઢ જિલ્લા ગૌ સેવા સંવર્ધન પ્રમુખ મયુરસિંહ જાડેજા તેમજ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધર્મપ્રસાર સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત જગદીશસિંહ ગોહિલ, વાડાપદ્ધર ગામના સરપંચ જે જાડેજા તેમજ આજુબાજુ ગામથી પધારેલા ભગીરથસિંહ જાડેજા, જુવાનસિંહ જાડેજા તેમજ સર્વે ગ્રામજનો બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહી આ કાર્યને સફળતાપૂર્વક પાર પાડેલ। તેમજ ગાય માતા એ પશુ નહીં પણ જીવતું દેવાલય ગણો કે ઔષધાલય તેવું પૂજ્ય સાધ્વીજીએ તેમના સત્સંગ પ્રવચનમાં સૌને એના વિશે સમજ આપી હતી। સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય રમેશભાઈ ભાનુશાલી, નલિયા। हमें भले कम जगह मिल जाए उसमें भी हम जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन हम पाप नहीं कर सकते। हमें ऐसे पापों से बचना चाहिए, क्योंकि गौ माता जो कि 33 कोटि देवताओं को धारण करके घूमती है। कलयुग में चलता फिरता देवालय, औषधालय, तीर्थालय है गौ माता। पर मुझे आज ये दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं खुद भी धन्य धन्य हो गई। जीवन में पहली बार मैंने इतनी सारी गौ माताओं की इस प्रकार से दर्शन किए। इस गोचर भूमि पर आपने बड़ी मेहनत की और इसको बचाया और इसमें एक साथ गौ माताओं को प्रवेश करवाया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ऐसे दर्शन बड़े दुर्लभ हो गए हमारे भारत में। ये मुझे कच्छ की भूमि पर आकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवती गौ माता की कृपा से मैं पूरे भारत में भूमि पर ऐसे दर्शन मुझे कहीं पर भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ये जाहिर करता है कि हमारे अंदर अभी भी गौ भक्ति है। लेकिन ऐसे कई सारे क्षेत्र है हमारे भारत की भूमि पर जहाँ पर लोगों ने गौ माता की महिमा को भुला दिया है। हमारी गौ माता को लोग दूध पीकर के छोड़ देते हैं, सोना कसाईयों के हाथ में सौंप देते, प्लास्टिक खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। यहाँ तक कि भूख प्यास के कारण तड़प तड़प करके कई गौ माताओं के प्राण भी चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां जब देश के सभी संतों ने देखी, गौ भक्तों ने देखी, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। हम इस दृश्य को देख करके बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन इससे कुछ ही दूरी पर हम जाएंगे आगे तो हमें ऐसे भी दृश्य देखने को मिलेंगे जहाँ पर गौ माता को जीने के लिए तिनका भी नहीं, पीने के लिए पानी भी नहीं। गौ माता तिनके तिनके के लिए तरसती है। गौ माता प्लास्टिक खाती नजर आती है। जब गौ रक्षक गौ माताओं को लेके आते तो कई टन प्लास्टिक उनके पेट में से निकलते, गौ माताओं की मृत्यु हो जाती। यहाँ तक कि हमने ऐसे भी दृश्य देखे, कत्ल खानों में ले जाकर के गौ माता को काटते हैं। तो संतों ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ गौ माता के लिए कदम उठाना पड़ेगा। अगर आज कदम नहीं उठाया तो हमारे भारत की भूमि से गौ माता समाप्त हो जाएगी। सोचा कि हर सदी में जब गौ माता के लिए आवाज उठी है तो इस सदी में भी आवाज उठानी चाहिए। अगर इस सदी में आवाज नहीं उठाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं कर पाएगा। तो सारे संत इस विषय को लेकर के एकत्रित हुए, वृंदावन की भूमि पर, ब्रिज की भूमि पर एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के ये विचार करने लगे, चिंतन करने लगे कि हम गौ माता के लिए क्या करें। सोचा कि हम 5-50 लोग तो कोई पूरे भारत की गौ माताओं को नहीं बचा सकते, फिर कैसे संपूर्ण भारत की गौ माताओं को बचाएं। तो
संतों ने विचार किया कि जो काम हम 1000 लोग नहीं कर सकते, सरकार की एक कलम वो काम कर सकते हैं। परंतु हम सरकार को ये बात कैसे बताएं? क्या सरकार हमारी बात सुनेगी या हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएगा? तो जब संतों ने चिंतन किया तो उनके सामने 2 रास्ते आए। पहला रास्ता है कि हम सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करें, और दूसरा रास्ता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से प्रार्थना करें। इन दोनों विषय पर संतों ने चिंतन किया कि अगर हम बात करें आंदोलन की, तो कोई भी आंदोलन कब सफल होता है? जब लोगों की भीड़ साथ में हो। बिना भीड़ के कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। और भीड़ कहाँ पर दौड़ करके जाती है? जहाँ उनके स्वार्थ, जहाँ उनके अधिकार, जहाँ उनके लोभ लालच की बात होती है, वहाँ दौड़ करके चली जाती है। और गौ माता का जो विषय है वो स्वार्थ अधिकार का विषय नहीं, वो तो कर्तव्य का विषय है। जैसे कर्तव्य की बात आएगी कि लोग पीछे हट जाएंगे, और ऐसी स्थिति में आंदोलन करना मूर्खता जैसा काम हो जाएगा। इसलिए संतों ने आंदोलन का निरस्त कर दिया। अब संतों के सामने एक ही रास्ता बचा, और वो रास्ता बचा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना कैसे करें? तो संतों ने 6 महीने पहले वृंदावन की भूमि से गौ सम्मान आह्वान अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान के तहत 3 मुख्य मांगे संतों ने रखी है।